ग्राम सभा में ईसाई आदिवासी नहीं रहेंगे, लेकिन इन्हीं ईसाई आदिवासियों के चंगाई प्रार्थना सभा या कोई और दूसरी प्रार्थना सभा के लिए इसी ग्राम सभा से उन्हें अनुमति लेनी होगी। नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। आज बहुत से लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये विरोधाभास नहीं है। इस ज्वलंत मुद्दे पर भावनाओं से नहीं, बल्कि कानून, संविधान और प्राकृतिक न्याय के आधार पर विचार करना चाहिए। यदि किसी व्यवस्था में ये कहा जाए कि ग्राम सभा में ईसाई आदिवासियों को सदस्यता या प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वही ईसाई आदिवासी चंगाई प्रार्थना सभा या कोई अपनी प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे, तो उसी ग्राम सभा से उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी जिसकी सदस्यता के वे हकदार नहीं हैं। तो क्या ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है? जी हाँ, स्वाभाविक रूप से यह एक गंभीर प्रश्न है और विरोधाभास उत्पन्न करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यवस्था में अगर उस व्यवस्था या उस संस्था के निर्णय का प्रभाव किसी व्यक्ति या किसी समुदाय पे पड़ता है, तो ये उसका हक है कि वो उस संस्था का मेंबर भी हो और उसकी प्रतिनिधित्व भी हो। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि जिस संस्था का निर्णय किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करता है, उस संस्था में उस व्यक्ति या समुदाय की भागीदारी और प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। यदि किसी समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, लेकिन उसी समुदाय पर उस संस्था के निर्णय को बाध्यकारी बनाया जाए, तो यह लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध माना जाता है। किसी भी धार्मिक सभा के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेने की बात है, इसकी वैधानिकता संबंधित राज्य के कानूनों, स्थानीय प्रशासनिक नियमों और न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर करती है। यदि ग्राम सभा पूरे गांव की संस्था है, तो उस गांव में निवास करने वाले सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोगों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरा उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। आइए भावनाओं से नहीं, बल्कि संविधान, कानून और आपसी सम्मान के आधार पर इस विषय पर विचार करें। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे प्राथमिक और शक्तिशाली इकाई है। यह गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पंजीकृत मतदाताओं का एक समूह होता है। सरल शब्दों में यह गांव की एक प्रत्यक्ष संसद है, जहां ग्रामीण सीधे तौर पर अपने गांव के विकास से जुड़े फैसले लेते हैं। ग्राम सभा का मुख्य विशेषताएं और कार्य इस प्रकार है: गांव के विकास का निर्णय, पंचायतों की निगरानी, लाभार्थियों का चयन, बैठक के नियम, सदस्यता। गांव की मतदाता सूची में शामिल हर नागरिक इसका स्वतः सदस्य होता है। ग्राम सभा से जुड़े नियमों, इसके विस्तृत अधिकारों और बैठकों की जानकारी के लिए आप पंचायती राज मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं। यह भी समझना आवश्यक है कि किसी धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता है या नहीं, यह संबंधित राज्य के कानून, स्थानीय प्रशासनिक नियम तथा न्यायालय के निर्देश पर निर्भर करता है। केवल किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से कठोर नियम बनाना संवैधानिक परीक्षण का विषय हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस विषय पर समाज में भ्रम या टकराव नहीं, बल्कि कानूनी जागरूकता और संवाद की आवश्यकता है। यदि कोई नियम बनाया जाता है, तो वह सभी नागरिकों के लिए समान, न्यायपूर्ण और संविधान सम्मत होना चाहिए। और यदि किसी समुदाय से किसी संस्था की अनुमति लेने की अपेक्षा की जाती है, तो उस समुदाय की उस संस्था में उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होनी चाहिए।